नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मैगजीन है जनवरी 2022 की। तो यह मैगजीन मैं पूरा का पूरा 100% कंप्लीट करा रहा हूं। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो भी दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन आएगी उन सबको कंप्लीट कराया जाएगा। 100% कंप्लीट कराया जाएगा। यह जो मैगजीन है दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर उत्तर प्रदेश में आयोजित परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण है। चाहे यूपी वीडियो की परीक्षा हो या यूपी लेखपाल की परीक्षा हो या यूपी पीसीएस या यूपी ट्रिपल से आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं सबके लिए रामबाण है। तो आइए जनवरी 2022 दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की मैगजीन जो है इसमें जीके पॉइंटर जो है वह हम लोग देख रहे हैं। जीके पॉइंटर, तो आइए शुरुआत करते हैं। जीके पॉइंटर का पहला पार्ट खत्म हो गया है, पहला भाग खत्म हो गया है। दूसरा भाग हम लोग देखेंगे, तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, भारतीय इतिहास और कला और संस्कृति आपका कंप्लीट हो चुका है। भारतीय राज्य व्यवस्था देखते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न है, वह एक्ट जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया। वह एक्ट जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया तो 1781 का सेटलमेंट एक्ट, 1781 का सेटलमेंट एक्ट था। भारतीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा। डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। संविधान निर्माण की प्रारूप समिति में शामिल एकमात्र मुस्लिम सदस्य कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष नियत की गई थी, 61वां संविधान संशोधन के तहत 18 वर्ष नियत की गई थी मताधिकार की आयु। भारतीय संविधान के वे अनुच्छेद जिसके अंतर्गत नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया था, तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार का उल्लेख है। वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा यह उपबंध किया गया था कि आपात के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 को निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। तो देखिए, 44वां संविधान संशोधन था, यह 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत यह नियम बनाए गए थे कि अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे आइएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन संविधान में वह बात जिसमें कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, यह किस वाद में कहा गया है? तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे कर से उन्मुक्ति प्रदान की गई है जिसकी आय को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि हेतु प्रयोग किया जाता है, तो अनुच्छेद 27 में। राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन करता है, तो राज्यसभा की कार्रवाइयों का संचालन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी उसकी कार्रवाइयों में भाग लेने और बोलने का अधिकार दिया गया है, तो महान्यायवादी को दिया गया है। राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन थे? तो राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन थे? तो हरिवंश नारायण सिंह थे। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राज्यसभा के गठन या संरचना के बारे में उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष है। संसद का वह वित्तीय समिति जिसके राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं किए जा सकते हैं, तो संसद की वित्तीय समिति में राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति जो होती है, प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य जो होते हैं वह लोकसभा से होते हैं। तो यह चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। संविधान का वह भाग जिसे राज्य का संविधान कहा जाता है, तो राज्य का संविधान मतलब राज्य के बारे में जो वर्णन किया गया है, राज्य के संवैधानिक नियमों के बारे में वर्णन किया गया है, भाग 6 में किया गया। भाग 6 में ध्यान रखिएगा। राज्य विधानमंडल के द्वितीय सदन विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का अधिकार है संसद को। तो देखिए, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन होता है, विधान परिषद होता है, तो विधान परिषद की स्थापना और उन्मूलन का जो अधिकार है किसको अधिकार दिया गया है? संसद को दिया गया है। विधानसभा सदस्यों की निहिताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय करता है, चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। चुनाव आयोग की सलाह से राज्यपाल करता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन किया गया था 1957 में किया गया था। अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया था 1977 में किया गया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वर्ष 1957 में। वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है, तो राज्यों की राजभाषाओं के बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 345 में ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं संसद में महाभियोग के प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, अपने पद से कब हटाए जा सकते हैं? संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हटाए जा सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु जो होती है वो 65 वर्ष होती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु होती है वो 62 वर्ष होती है, तो ध्यान रखिएगा। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही आपको बताया हूँ कि अनुच्छेद 20-21 को यह माना गया कि यह आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। तो देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वह कंप्लीट हो गए हैं। अब हम भूगोल के प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो दिन और रात की जो अवधि होती है वह बराबर होती है। वह ग्रह जिसके जिसके दिन का मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है, तो मंगल ग्रह। मंगल ग्रह। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है। बेरिंग जलडमरू मध्य। पृथ्वी पर मौसम बदलने का कारण क्या है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुकी होना। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है वर्ष का? वो होता है 22 दिसंबर। 22 कल आपका 22 दिसंबर था, तो कल समझिए वर्ष का सबसे छोटा दिन था। यह ध्यान रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश पड़ता है 22 दिसंबर। वह क्षांश जिस पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापांतर जो होता है न्यूनतम होता है भूमध्य रेखा पर। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो जलवाष्प की मात्रा होती है। जलवाष्प की मात्रा होती है ज्वालामुखी विस्फोट में सबसे ज़्यादा। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। दक्षिण अमेरिकी देश है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में ही पंपास उगता है। वह झील जो तंजानिया युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, तो विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से है। वह राज्य जहां तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो वह है उत्तराखंड। उत्तराखंड। उड़ीसा राज्य में स्थित हीराकुंड बांध का संबंध किससे है? महानदी से है। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जिसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है, तो है काली मिट्टी। काली मिट्टी। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मशीनराम अवस्थित है, तो वह है मेघालय में। मेघालय में। शिवसमुद्रम परियोजना स्थित है, तो वह कावेरी नदी पर है शिवसमुद्रम परियोजना। वह हिंदू त्यौहार जिसे थारू जनजाति के लोग शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, तो वह दीपावली। दीपावली। वह भारतीय द्वीप जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, तो रामेश्वरम द्वीप जो है वह भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ध्यान रखिएगा। रोहतांग दर्रा अवस्थित है, तो रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी निकलती है। वे दो पर्वत श्रेणियां जिसके मध्य कश्मीर घाटी अवस्थित है, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य जो है कश्मीर घाटी है। वह सीमा रेखा जो भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, तो मैकमोहन रेखा जो है सीमांकन करती है भारत और चीन की सीमा का। वह राज्य जहां भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु गुहार मोती स्थित है, तो वह है गुजरात। गुजरात। औंज जनजाति का संबंध किससे है? औंज जनजाति का संबंध किससे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा। देखिए, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की प्रजाति है? पूसा सिंधु गंगा जो है गेहूं की प्रजाति है। गेहूं की प्रजाति है पूसा सिंधु गंगा। ध्यान रखिएगा। भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह छत्तीसगढ़ है। टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो वह छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर के पठार पर ही टीन पाया जाता है। वह शैल तंत्र जो भारत में कोयला नीचियों का प्रमुख क्षेत्र है, तो वह है गोंडवाना क्षेत्र। गोंडवाना क्षेत्र में कोयला ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत का वह राज्य जहां नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र स्थित है, तो नामचिक और नामफुक कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? वह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम पर्यावरण परिस्थिति से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धारणी कृषि का अर्थ क्या होता है? भूमि का वह प्रकार प्रयोग इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो वह आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरो ब्राजील में। रियो डी जेनेरो ब्राजील में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। वह पारिस्थितिकी तंत्र जो पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात घटती है। एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरण के पश्चात पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा जो है घटती है। ध्यान रखिएगा। वह पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें जीवभार का पिरामिड उल्टा होता है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होता है उल्टा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का जो पिरामिड होगा वो उल्टा होगा। वह राज्य जिसका संबंध साइलेंट वैली परियोजना से है, तो केरल।
केरल में साइलेंट वैली परियोजना है। भारत में जैव विविधता के तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट हैं तो पूर्वी हिमालय और पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो हैं वो हॉट स्पॉट हैं। भारत में सबसे बड़ा हॉट स्पॉट जो है पश्चिमी घाट है और सबसे प्रसिद्ध भी है। उसके बाद पूर्वी हिमालय भी हॉट स्पॉट है। पशुओं को दी जाने वाली वह दर्द निवारक दवा जो गिद्धों की समष्टि में हाँस के लिए उत्तरदायी है, डिक्लोफिनिक सोडियम। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, दिसंबर 2002 में पारित किया गया था। वायुमंडल में उपस्थित वह गैस जिसके कारण पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौते से है। भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला देश कौन सा है? तो वह फिनलैंड है। भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने वाला जो प्रथम देश है वह फिनलैंड है। वह महाद्वीप जहां उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार है तो एशिया में है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, 1972 में लागू किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण के लिए दिया गया बहलर पुरस्कार। हाल ही में उत्तर प्रदेश के शैलेंद्र सिंह को कछुआ संरक्षण के लिए क्या दिया गया? बहलर पुरस्कार दिया गया, बहलर पुरस्कार। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में है। वह राज्य जहां पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, पाखुई वन्य जीव अभयारण्य जो है वह आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। वह शहर जहां 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। वह ईंधन जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है तो हाइड्रोजन ईंधन जो है वह न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह दूसरा पार्ट था दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन जनवरी 2022 में जीके पॉइंटर करके आता है तो उसका है एग्जाम पॉइंटर करके आता है, तो यह दूसरा भाग था। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, दृष्टि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मैगजीन 2022 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जो भी करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी आदि के प्रश्न होंगे, बस सब कुछ समाहित किए जाएंगे उसी प्लेलिस्ट में। और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन होती है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आयोजित हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पुस्तक रामबाण होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।